लॉ ऑफ सक्सेस, नेपोलियन हिल। लाइफ में आपकी चाहत भी अगर सक्सेस हासिल करना है तो वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे की तरफ घुमाइए और चलिए 1920 के एक ऐसे दौर में जहां उस जमाने में तैयार किया गया एक सीक्रेट प्रिंसिपल आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का फॉर्मूला बता सकता है। गोल को ध्यान में रखकर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें तभी सक्सेस मिल सकती है। अगर आप थॉमस एल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी से उनके सारे पैसे, कंपनी, फैक्ट्री, टूल्स सब कुछ छीन लें और उन्हें बिल्कुल अकेले किसी नई जगह पर ले जाकर छोड़ दें, तब भी वो सभी जल्द से जल्द अपना एक नया बिजनेस आसानी से रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत दिमाग से होती है। और आप किसी से उसके पैसे तो छीन सकते हैं पर उनकी नॉलेज नहीं छीन सकते। ऑथर कहते हैं सक्सेस का मतलब है किसी और के अधिकार को छीने बिना हर उस मनचाही मंजिल को हासिल करना जो आपकी ख्वाहिशें हैं, और इसका रास्ता भी नॉलेज से ही होकर जाता है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज हासिल करनी होगी। जितनी ज्यादा आपके दिमाग में जानकारी होगी, आप अपनी ख्वाहिशों के उतने ही करीब होंगे। लेकिन यह बात गौर करने वाली बात है कि हम सब की लाइफ में फेलियर का डर होता है, पर डर को दूर भगाकर पॉजिटिव सोचते हुए एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम मंजिल की ओर नहीं बढ़ाते तब तक सफर की शुरुआत हो ही नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है। इट कैन चेंज योर लाइफ। एक बेहद पुरानी कहावत है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ करे। बात भले ही पुरानी है पर यह गोल्डन रूल है। इसे फॉलो करते हुए सक्सेस हासिल करना बहुत आसान है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात की जाती है। आप अपनी लाइफ से जो चाहते हैं वही सोचिए, वही इमेजिन कीजिए और वही बोलिए। हमें ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्स एक मैग्नेट है जो आपकी कही बातों को समझता है, सुनता है। ब्रह्मांड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो कहेंगे वही बात ब्रह्मांड के जरिए दोहराई जाती है और आपकी लाइफ में भी वही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूलना नहीं चाहिए। ऑथर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेकार समझने की भूल करने वाले लोग कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक मास्टरमाइंड है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल अपने आसपास भी आजमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलीग आपसे अच्छे से बात करे तो आप भी उनसे अच्छे से बात कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आप एक साथ मिलकर बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। जितना ज्यादा आप अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने अंदर से बेकार की सोच जैसे लालच, घमंड और नफरत को दूर करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ आसान बन जाती है। ईमानदार रहिए, अपने इरादों को शुद्ध रखिए और सच्ची राह पर चलकर देखिए। इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे हर वो इंसान फॉलो करता है जो आज तरक्की की ऊंचाइयों पर खड़ा हुआ है। आप सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी उठाकर देख लीजिए। हर किसी की कहानी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की झलक जरूर दिखाई देती है। एक छोटी सी आदत सक्सेस के बंद दरवाजे भी खोल देती है। आप भी सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी सफलता का राज एक छोटी सी गुल्लक में छुपा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो छोटी सी गुल्लक जो आपको पैसा सेव करना सिखाती है, वही आपको सक्सेस की ओर ले जाती भी है। पैसा बचाना बहुत जरूरी है, सेविंग एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अक्सर ये छोटी सी आदत एक बड़ी मुसीबत की तरह नजर आती है, क्योंकि हम अपने खर्चों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। बस सैलरी आई और खर्च करना शुरू, और मंथ एंड में बैंक अकाउंट खाली। सबसे पहले अपनी 50% सैलरी को कपड़ा, खाना, घर और छोटी मोटी डेली जरूरतों में खर्च करें। 10% पैसे को पढ़ाई में खर्च करें। वहीं नेपोलियन हिल कहते हैं कि बाकी के 10% पैसे को इंश्योरेंस और किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में खर्च करें। इसके बाद जो 20% पैसे बच जाते हैं वो आपकी सेविंग है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन पैसों को खर्च मत कीजिए। अब आप कहेंगे भाई मेरी सैलरी तो सिर्फ 20,000 है, तो हर महीने 2,000 बचत करके होगा क्या? मेरा ड्रीम बिजनेस कम से कम 1 लाख में शुरू होगा, फिर मैं क्या करूं? ऐसे तो कई साल लग जाएंगे। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पैसे बढ़ा सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो तभी होगी ना जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होंगे, और पैसों को बचत के जरिए ही इकट्ठा किया जा सकता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, आलस हर मुसीबत की जड़ है। कई बार हमें पता होता है कि पैसे सेव करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपनी टालने की आदत से इतने मजबूर हो चुके हैं कि सेविंग को भी कल पर टाल देते हैं। इसलिए शुरुआत आज से करिए। चाहे अपनी गुल्लक में सिर्फ 100 रुपए डालिए, लेकिन अभी डालिए। याद रखिए, शुरुआत हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इमेजिनेशन और एक्साइटमेंट के बिना सक्सेस अधूरी है। सबसे अहम सवाल, इमेजिनेशन आखिर क्या है? एक लाइन में कहा जाए तो अपनी जानकारी को एक नया रंग देना और क्रिएटिविटी के साथ उसका यूज करना ही इमेजिनेशन कहलाता है। लेकिन आइडिया दिमाग में चाहे ढेर सारे क्यों ना हो, डर हमें जंजीरों में बांधे रखता है और हम एक्शन नहीं ले पाते। इसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। जब भी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तब सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्स, क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कोई बना सकता है,
लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना सबसे जरूरी है और इमेजिनेशन के साथ क्रिएटिविटी आपकी इसमें हेल्प कर सकती है। एक सेल्स पर्सन लोगों की साइकोलॉजी को समझता है और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करता है। एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आपके पास एक डॉग है और आप उसे बेचना चाहते हैं। आप एक फार्मर के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाकर उसे कहते हैं कि मैं इस डॉग को पाल नहीं सकता, प्लीज आप इसे खरीद लीजिए। तो वो आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर देगा और आपसे कहेगा कि बाहर का रास्ता उस तरफ है। वहीं अगर आप उस फार्मर के पास जाते हैं और डॉग की खासियत उसे बेहतरीन अंदाज में बताते हैं, जैसा आप कहते हैं कि ये डॉग आपकी भेड़ों को भागने नहीं देगा, ये आपकी गायों को सुरक्षित रखेगा और इसकी कीमत मात्र 10,000 है, लेकिन एक ही महीने में ये आपको लाखों का फायदा कमा कर दे सकता है, तब वो फार्मर डॉग को खरीद लेगा, बल्कि आपको सम्मान के साथ बिठाकर चाय भी पिलाएगा। ये है क्रिएटिविटी जो इमेजिनेशन से ही आती है, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के आप अपनी वो स्क्रिप्ट तैयार कर ही नहीं सकते जिसके सहारे लोगों को इंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्लाई करना भी जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल की स्किल आपको सक्सेसफुल बनाएगी। जैसा हमने पहले भी देखा है कि एक्साइटमेंट सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार इसी पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं और वो इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि खुद पर से उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लोगों को अपनी गलतियां सुनना अच्छा नहीं लगता। क्रिटिसिज्म का डर अक्सर उनके दिमाग में बैठा रहता है। उनका कंपेटिटर उनसे आकर क्या कहेगा, उनका बॉस कहीं उनके काम में कमियां ना निकाल दे, वो अक्सर ऐसा सोचकर परेशान होते रहते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद को निखारना चाहते हैं, तो क्रिटिसिज्म को खुलकर एक्सेप्ट करना सीखिए। लोगों से फीडबैक मांगिए, क्योंकि बिना फीडबैक के इस वर्ल्ड में कोई खुद को नहीं सुधार सकता। अगर कोई आपकी गलतियां निकाल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, और जिन लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है, उन्हें सब कुछ आता है, वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ ज्ञान का भंडार है। एक इंसान के पास हर तरह की जानकारी नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड के ज्ञान में हमारा पार्ट बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए घमंड करना या अपनी गलतियां एक्सेप्ट ना करना सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी है। इसलिए लोगों से फीडबैक मांगना, अपनी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको आपकी गलतियां समझ आती हैं, तभी आप सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बिना खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है। अपनी पर्सनैलिटी चीयरफुल बनाएं और सोच समझकर हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। प्लीजिंग पर्सनैलिटी की बात हो रही है तो कुछ लोग सोचेंगे कि हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, किसी से मिले तो वो तुरंत उनसे हाथ मिलाने लगे, उनको कॉम्प्लीमेंट दें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसका भी एक खास तरीका होता है। क्या आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले लोगों की पर्सनैलिटी पर गौर किया है? इंश्योरेंस सेल्स पर्सन ये ट्रिक हमेशा आजमाते हैं और इससे उनका काम आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इस टाइम आपके सामने बैठा हुआ है और आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में समझ रहा है, उसने पहले भी हजारों पॉलिसी बेची हो, वो हमेशा सक्सेसफुल ही हुआ हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे वो 1000 बार फेल क्यों ना हो। इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले टीम मेंबर को इस बात की सीख दी जाती है कि अपने कस्टमर के साथ बात करते वक्त उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग होनी चाहिए। सर से लेकर पांव तक उनमें उमंग और उत्साह भरा होना चाहिए। जरा सोचकर देखिए, आप एक दुकान में जाते हैं, दुकान बहुत बड़ी है, लेकिन शॉपकीपर खड़ूस है, उसके चेहरे पर कभी स्माइल नजर नहीं आती। तो एक बार तो आपने शॉपिंग पूरी कर ली, लेकिन क्या दोबारा आप वहां जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। वहीं एक छोटी सी शॉप है जिसका शॉपकीपर बहुत हंसमुख है, वो कस्टमर्स को अच्छी तरह से अटेंड करता है, उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता है और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखता है। तो ये तय है कि कस्टमर्स लौटकर वापस उसी छोटी सी दुकान पर जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी पर्सनैलिटी को प्लीजिंग बनाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कि झूठ का सहारा लें या हाफ नॉलेज के साथ अपना प्रेजेंटेशन दें। आपकी जानकारी ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन के साथ इंप्रेशन भी पॉजिटिव पड़ता है। कंसंट्रेशन से आप अपनी स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि गोल सेट करना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है गोल की तरफ ध्यान लगाना। कई बार हम कंसंट्रेशन को फोकस समझने की गलती कर बैठते हैं। कंसंट्रेशन और फोकस दोनों में अंतर है। कंसंट्रेशन का मतलब है अपने दिमाग को किसी एक सब्जेक्ट पर तब तक रखना जब तक आप उसके मास्टरमाइंड ना बन जाएं। लेकिन कंसंट्रेशन के इस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बुरी आदतें। अब बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जब आपके अंदर अच्छी आदतें पनपने लगती हैं तो बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में जगह दीजिए। कंसंट्रेशन पावर का सीधा रिलेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। किसी काम को करते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा एक्टिव होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसका रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव मिलता है। अब मान लीजिए आपकी लाइफ का गोल है कि आपको एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है।
तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये इमेज क्लियर होनी चाहिए कि पब्लिक स्पीकर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं या नहीं। खुद को स्टेज में खड़े होकर लोगों के सामने लेक्चर देते हुए इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि सामने बैठे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेज जितनी क्लियर हो जाती है, तब आप में उतना ही कॉन्फिडेंस आता है। आपका दिमाग और आपका दिल एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। यही मास्टरमाइंड का सबसे सीक्रेट तरीका है। इस पूरी बाइट को आप एक ट्रेन की जर्नी की तरह समझने की कोशिश कीजिए, जिस ट्रेन के ड्राइवर आप खुद हैं, जिसका पहला स्टेशन है आपका गोल। जितना ज्यादा आपका गोल क्लियर होगा, आपकी जर्नी उतनी ही आसान होगी। इस जर्नी में सेल्फ कॉन्फिडेंस वो फ्यूल है जो इंजन की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। वहीं हर ट्रेन को प्रॉपर रन करवाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सेविंग हैबिट वही पैसा है, और इमेजिनेशन आपकी इस जर्नी को और ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। सेल्फ कंट्रोल के साथ अगर आप ट्रेन चला रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं, और आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपके साथ बैठे सभी यात्रियों का मूड खुशनुमा बनाए रखती है।